तो हेलो CUTPG एस्पायरेंट्स दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फॉरेंसिक्स विद अभ्युदय में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूँ सिलेबस ऑफ MSc फॉरेंसिक साइंस, जो कि CUTPG SCQP 13 कोड के लिए है। दोस्तों, ये सिलेबस फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए है जो MSc परस्यू करना चाह रहे हैं, या फिर जो अलग बेसिक ऑफ साइंसेस या फिर कोई भी साइंस की फील्ड से आ रहे हैं जिनको मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस में करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने जाने वाले हैं कि CUTPG MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए हमारा सब्जेक्ट कोड क्या है। तो जो हमारा सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा SCQP 13। इसको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये कोड आपके लिए ड्यूरिंग हर समय काम आने वाला है। रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग काउंसलिंग रिजल्ट सब चीज़ में ये कोड अच्छे से याद रखेंगे। कोड है SCQP 13। इस कोड को ज़रूर से याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि द क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन पेपर होगा ये आपको पता ही होगा कि इसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे। विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज रहेगा, मतलब जो आपका सिलेबस में दिया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, उसी हिसाब से प्लान किया गया है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब आपको अटेंड करना है हर क्वेश्चन। और इसमें आपको पता होगा कि अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +4 की मार्किंग मिलती है, और अगर आप कुछ गलत करते हैं तो ये +4 तो जाएंगे ही, साथ में -1 जाएगा अगर आप उसे अटेम्प्ट करते हैं और वो गलत निकलता है तो। मतलब +4 फॉर पॉजिटिव एंड -1 फॉर नेगेटिव, ये मार्किंग स्कीम रहेगी। एंड द लास्ट वन इज द क्वेश्चन विल बी अ बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिलेबस पे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें कुछ यूनिट्स हैं। तो पहला यूनिट आ रहा है इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस। सबसे पहले बात करेंगे हम डेफिनेशन की कि क्या क्या डेफिनेशंस हमको फॉरेंसिक साइंस की होती है, क्या कहाँ से वर्ड लिया गया है, डेवलपमेंटल स्टेटस की डेवलपमेंट कैसे हुआ फॉरेंसिक साइंस का, स्कोप ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया कि इंडियन कंटेक्स्ट पे क्या स्कोप है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। जैसे कि एक बहुत फेमस है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, जो कि एडमंड लोकार्ड ने दिया है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी और उसके सिग्निफिकेंस। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। तो जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होती हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग, ये दोनों को पढ़ना है हमको। एंड एथिक्स इन फॉरेंसिक साइंस। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा यूनिट 1। इसके बाद हमारा आता है सेकेंड यूनिट पर। तो दोस्तों, सेकेंड यूनिट है फिजिकल एविडेंसेस पे। जनरली आपको पता होगा कि हम जब फॉरेंसिक पढ़ते हैं तो उसमें बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल, ये 3 टाइप के एविडेंसेस हमको मोस्टली क्राइम सीन पर मिलते हैं। तो फिजिकल एविडेंसेस में हमको उनके डेफिनेशंस पढ़ना है, जैसे कि क्या क्या फिजिकल एविडेंस होंगे, किन किन चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा, जैसे कि नाइफ हो गया या फिर ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, ये इन फिजिकल एविडेंसेस में आएंगे। इनके टाइप्स, क्या क्या टाइप्स आएंगे, जैसे कि कोई वेपन हो गया, नाइफ हो गया, इन सब टाइप के शार्प ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें फिजिकल टाइप्स में आएंगे। इनके क्लास एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स वो होता है जो किसी एक ग्रुप को बताता है, और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक वो होता है जो किसी एक पर्सनल को, चीज़ों को इंडिविजुअलाइज करता है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे हम लोग इसमें क्लास एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में। देन उसके बाद आ जाता है दोस्तों डिफरेंट सर्चिंग मेथड्स फॉर लोकेटिंग फिजिकल एविडेंसेस एट सीन ऑफ क्राइम। दोस्तों, क्या क्या सर्चिंग मेथड रहने वाला है जिससे हमको क्राइम सीन पर फिजिकल एविडेंसेस लोकेट हो पाए। देन लास्ट में हमको पढ़ना है चेन ऑफ कस्टडी के बारे में, कि जो स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम 3 ओवरव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, पैकेजिंग ऑफ एविडेंस, इसके साथ साथ आप जब एफएसएल में उसे ट्रांसफ़र करते हैं, और मेंटेनिंग अ नोट डायरी, ये सब चीज़ें चेन ऑफ कस्टडी में आती हैं। कि एक चेन ऑफ कस्टडी हमको पूरा स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो ये आएगा इसमें। दोस्तों, थर्ड यूनिट कहता है कि हमको फंडामेंटल्स ऑफ पुलिस पढ़ना है, पुलिस साइंसेस के बारे में पढ़ना है। इसमें पहला है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पुलिस सिस्टम इन इंडिया, पुलिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पुलिस का क्या रोल है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पुलिस, कि पुलिस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि पेट्रोलिंग करना और पीस हार्मनी को बनाए रखना कंट्री में, ये सब चीज़ें। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस, की जो स्टेट और रेंज लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल रहते, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स रहते हैं, जैसे कि आप जनरली जानते होंगे सब इंस्पेक्टर रहते हैं, फिर उनके ऊपर एक इंस्पेक्टर रहते हैं, फिर उनके ऊपर एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहते हैं। तो इस टाइप से जो चीज़ें हैं, ये हमको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट का, इन सब लेवल इनका पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाएगा जनरल इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहला है बीएसएफ, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी एंड एनएसजी। इसके साथ साथ बीपीआरएनडी, सीबीआई, आईबी, रॉ, एनसीआरबी, एनआईसीएफएस, एनपीए, यूटी पुलिस फोर्सेस। तो
ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, इन सब के बारे में हमको इनके क्या-क्या पढ़ना है, इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके बाद इनके फंक्शन पढ़ना है, इनका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पढ़ना है। तो ये सब चीज़ों को हमको इसके साथ पढ़ते जाना है। तो ये हमारा हो गया फंडामेंटल्स ऑफ पुलिस 3rd यूनिट एंड देन उसके बाद हमारा 4th यूनिट आ जाता है पुलिस साइंसेज, जिसमें हमको इस डेफिनेशन स्कोप पढ़ना है पुलिस के बारे में। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, इन्वेस्टिगेटर एंड हिज क्वालिटीज, जनरल गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेटर, इंटरव्यू एंड विटनेस, इंटेरोगेशन ऑफ सस्पेक्ट। देन उसके बाद हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट आ जाता है जिसका नाम है सीन ऑफ क्राइम। दोस्तों इसमें हम लोग सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम की मीनिंग पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप के क्राइम सीन होते हैं, आउटडोर इंडोर, प्रोटेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम की प्रोटेक्ट कैसे करते हैं सीन ऑफ क्राइम को, क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत ही मेजर स्टेप है फॉरेंसिक साइंस के क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टॉपिक पे कि इसमें हम क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन कैसे कैसे करते हैं। इसमें पहला स्टेप आता है नोट टेकिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एंड स्केचिंग मेथड्स। इसके पर्टिकुलर डिफाइंड मेथड्स है दोस्तों जो कि स्टैंडर्डली फॉलो किए जाते हैं क्राइम सीन पर, उसे हमें पढ़ना है। जैसे कि आप सर्चिंग मेथड पे बोले तो एक ग्रिड मेथड होता है और उसके बाद एक स्पाइरल मेथड होता है। इस टाइप के मेथड्स को आपको पढ़ना रहेगा। एडमिसिबिलिटी इन कोर्ट, इनकी एडमिसिबिलिटी क्या है, वेरियस फॉर्म्स सच एज वीडियोग्राफी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। इस यूनिट में हमको पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम सीन मैनेजमेंट, जिसमें आएगा इंफॉर्मेशनल मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन कैसे गैदर की गई, किस तरीके से चीजें हुई। देन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी अगर क्राइम सीन पर लग रही है दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स किस तरीके से लग रहा है हमारे क्राइम सीन पर, उनके बारे में हमको पढ़ना है इसमें। मैन पावर मैनेजमेंट, क्या किसी एडिशनल ऑफिसर्स या फिर एडिशनल ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेबल्स की जरूरत है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। सो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक क्राइम सीन को अगेन फिर से एक बार री इन्वेस्टिगेट करते हैं टू फाइंड व्हाट इज द कंक्लूजन। इसके कुछ 4 स्टेप होते हैं, जैसे कि पहला हो गया डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, थर्ड हो गया टेस्टिंग एंड फोर्थ हो गया फाइनल थ्योरी फॉर्मुलेशन। देन इसके बाद हो गया नेचर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एविडेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें आएगा रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, इंडिविजुअलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद आ गया स्टेजेस इन रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन के क्या क्या स्टेजेस होंगे जो मैंने अभी बताया। टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, किस किस टाइप के रिकंस्ट्रक्शन होते हैं। पैटर्न एविडेंस इन रिकंस्ट्रक्शन, जैसे कि ब्लड पैटर्न एनालिसिस। तो जो ब्लड पैटर्न एनालिसिस है वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेंसिक साइंस में, इसकी भी क्लासिफिकेशन होती है। ग्लास फ्रैक्चर पैटर्न्स, अगर क्राइम सीन पे कोई ग्लास प्रेजेंट है और अगर एक बुलेट इसको इधर से हिट कर रही है तो जो उस पे पैटर्न्स बनते हैं ग्लास के टूटने के, उन पैटर्न को स्टडी करना है हमें, उसके ग्लास फ्रैक्चर पैटर्न्स को पढ़ना है। टायर एंड स्किड मार्क्स पैटर्न्स, जो एक्सीडेंटल क्राइम सीन्स होते हैं उस पे टायर एंड स्किड मार्क्स मिलते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। राइटिंग अ रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट, कि अगर हमको क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन करना है तो उसका रिपोर्ट कैसे लिखेंगे हम। अगला टॉपिक है दोस्तों आईपीसी, सीआरपीसी एंड आईईए। दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो आईपीसी, सीआरपीसी हैं और आईईए है, ये हमारे कॉलोनियल लॉज थे जिनको अभी रिप्लेस कर दिया गया है। आईपीसी को बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को बीएनएसएस से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और आईईए को बीएसए से, जिसका मतलब है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जनरल सेक्शंस पढ़ना है आपको, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट बॉडी में जो होता है मर्डर के सेक्शंस, इन सब चीज़ों को आपको बेसिक बेसिक इनकी नॉलेज लेनी है कि कब कब आए थे और इनके बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ना है आपको, इसके ज़्यादा डीप में मत जाइएगा। ओके, देन हम आ जाते हैं दोस्तों अपने अगले यूनिट पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाला है। ये है फिंगरप्रिंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इंप्रेशंस। दोस्तों इसमें सबसे पहले हमको फिंगरप्रिंट्स की हिस्ट्री पढ़नी है कि फिंगरप्रिंट्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, उसके टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, फिंगरप्रिंट्स पढ़ना है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न्स पढ़ेंगे। फिंगरप्रिंट्स किस टाइप्स के होते हैं जैसे कि क्राइम सीन पे हमको मिलेंगे, और पैटर्न्स किस टाइप के होते हैं, इन दोनों चीज़ों को स्टडी करना है। डिफरेंट क्लासिफिकेशन, जैसे कि हेनरी क्लासिफिकेशन हो गया, विसेटिच क्लासिफिकेशन हो गया, ये सब चीज़ों को पढ़ना है। लोकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स, की हमको फिंगरप्रिंट्स कहाँ पे लोकेट मिलेंगे और उनको प्रिजर्व कैसे करना है, किन किन जगहों पे हमको मिल सकते हैं। 3 टाइप के मिलते हैं हमको, जैसे एक लेटेंट हो गया जो हमको इनविजिबल रहता है, एक पेटेंट हो गया जो कि हमको दिखता है जैसे कि ब्लडी फिंगरप्रिंट, और एक हो गया प्लास्टिक जो कि 3D रहता है। इन टाइप के फिंगरप्रिंट्स को हमको कहाँ मिलेंगे और इन्हें प्रिजर्व कैसे करना है। डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट फिंगरप्रिंट्स, फिजिकल एंड केमिकल मेथड, जो क्राइम सीन पे हमको फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जनरली वो दिखते नहीं है, इन्हें चांस प्रिंट कहते हैं, तो यही लेटेंट प्रिंट्स भी कहलाते हैं। तो इन प्रिंट्स के डेवलपमेंट, फिजिकल और केमिकल मेथड्स अलग अलग होते हैं, वो कैसे करना है इसके बारे में पढ़ना है। मैचिंग ऑफ फिंगरप्रिंट्स, कि हमको फिंगरप्रिंट्स मैच कैसे करना है। एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें, लास्ट ईयर इससे बहुत क्वेश्चंस आए थे। डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स किन
टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जामिनेशन, क्या-क्या टाइप के राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जामिनेशन, पेपर एंड इट्स एग्जामिनेशन, पेपर किस फाइबर से बना है, किन चीज़ों से बना है, और उसके एग्जामिनेशन जो हमको डॉक्यूमेंट के केसेस में मिल सकते हैं। बेसिक टूल्स नीडेड फॉर फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, बेसिक क्या-क्या टूल्स लग सकते हैं हमको डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के लिए, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड एंड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होते हैं, इसमें हम स्पेक्ट्रम को पास कराते हैं, पास करा के हम उसको अंडर यूवी लाइट, अंडर विजिबल लाइट, अंडर इंफ्रारेड लाइट या फिर अंडर फ्लोरेसेंस लाइट में पास कराते हैं और उनको एग्जामिन करते हैं ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी और उनको कंपेयर कर सकें। फोटो माइक्रोग्राफी और माइक्रो फोटोग्राफी, इन दोनों के डिफरेंस पढ़ने हैं, इनके बारे में पढ़ना है। वीएससी, विजिबल स्पेक्ट्रल कंपैरेटर, ये एक तरीका का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन एपरेटस, इसको बोला जाता है एस्डा, इनके बारे में, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। देन अपना थर्ड टाइप आ जाता है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग आपको पता ही होगा, जो हम लिखते हैं सबकी अलग-अलग हैंडराइटिंग होती है। इसके द्वारा भी हमको डॉक्यूमेंट्स में कुछ बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, किसी के इंडिविजुअलिस्टिक्स कैरेक्टर्स पता चल सकते हैं। तो हैंडराइटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग हैंडराइटिंग, सैंपल्स एंड फॉर कंपैरिजन, क्या-क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं हैंडराइटिंग को, और सैंपल कंपैरिजन के लिए जो हम लेते हैं। देन उसके बाद कंपैरिजन ऑफ हैंडराइटिंग्स, ऐसे कंपेयर करते हैं। डिसगाइज्ड हैंडराइटिंग्स होते हैं और इंटेंडेड हैंडराइटिंग, जैसे कि अगर मैं इस पेज पे कुछ चीज़ लिखता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो जो पीछे साइड इसका जो प्रेशर से जो मार्क छपता है उसको इंडेंटेड मार्क कहा जाता है, तो उसके बारे में पढ़ना। देन दोस्तों हम लोग टाइप्ड एंड कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स और टाइप डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो हम फोटोस्टैट निकालते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देयर कंपैरिजन, अल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दोस्तों डॉक्यूमेंट्स कैसे अल्टर होते हैं, आपको पता ही है किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अल्टर किया जाता है, उनके टाइप्स पढ़ना है, किस टाइप से अल्टर होता है, और उनके डिटेक्शन टेक्निक्स पढ़ना है। फुट एंड शू प्रिंट्स पढ़ना है। अब फुटप्रिंट क्या होता है, फोरेंसिक साइंस में किन-किन जगहों पे मिलेगा, और शू प्रिंट्स, इनके बारे में पढ़ना है। इनके बेसिक डेफिनिशंस पढ़ना है, होते क्या है, मेथड्स ऑफ देयर प्रिजर्वेशन एंड एग्जामिनेशन, कि उनको प्रिजर्व कैसे करना है और उनके एग्जामिनेशन कैसे होते हैं। जनरली हमको क्राइम सीन जहाँ पे क्रिमिनल शूज़ पहन के एंटर किया, वहाँ पे हमको मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये भी टाइप के होते हैं, पेटेंट, लेटेंट और 3D। देन टायर मार्क्स एंड देयर एग्जामिनेशन, टायर मार्क्स के बारे में पढ़ना है एक्सीडेंटल क्राइम सीन्स पे और उनके एग्जामिनेशन के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट यूनिट फोरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी होने वाला है। इसमें हम लोग ब्रीफ डिस्कशन ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो हमने +1 +2 में पढ़ा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कुछ 5-6 सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के। इसके बारे में हमको बेसिक पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज में नहीं जाना है। अगर आपने पढ़ना चाहा डीप तो आपके लिए बढ़िया है, पर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बेसिक से आते हैं। जनरली आ ही नहीं था लास्ट ईयर, तो क्वेश्चन बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे। इनके स्ट्रक्चर पढ़ने, कंपोजिशन, एग्जामिनेशन, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, जो हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स क्राइम सीन पे मिलते हैं, उनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन पढ़ने हैं और उनके बारे में एग्जामिनेशंस पढ़ने हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड स्टेन्स हो गया, सेमाइनल स्टेन्स हो गए, सलाइवा हो गया, यूरिन हो गया, पस हो गया, फीसिस हो गया। ये कुछ टाइप के बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो हमको क्राइम सीन पे यूजुअली मिलते हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं हेयर एंड फाइबर पे। आप जानते हैं कि क्राइम सीन पे हमको हेयर मोस्ट ऑफ द टाइम मिलते हैं और हेयर में बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं जो हम जिससे हम किसी पर्सन को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। तो हेयर के एनाटॉमी, कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ हेयर्स फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमन हेयर, एनिमल और ह्यूमन हेयर में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, इसलिए उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फाइबर एंड देयर प्रॉपर्टीज, फाइबर के टाइप्स क्या होंगे और उनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे और उनके एग्जामिनेशन। देन अगला टॉपिक है फॉरेंसिक बॉटनी। इसमें हमको बॉटनिकल एविडेंसेस जैसे कि वुड्स हो गए और उनके आइडेंटिफिकेशन, मैचिंग, डायटम्स, डायटम्स जो होते हैं हमको पर्टिकुलर वाटर बॉडीज में मिलते हैं, इनके बारे में पढ़ना है और इनके फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस इन ड्राउनिंग केसेस, क्योंकि अगर किसी पर्सन की डेथ होती है ड्राउनिंग के थ्रू तो उसमें हमको डायटम्स मिलने के चांसेस रहते हैं और उनकी एग्जामिनेशन होती है। स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो जैसे आपको पता होगा कि पॉलन ग्रेन्स रहते हैं वो ट्रांसफरेबल टाइप के स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि ट्रांसफर हुए जा सकते हैं वन लोकेशन टू अनदर, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। देन अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि हमने +1 +2 में पढ़ा ही होगा। पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए, कि डीएनए में क्या-क्या पॉलीमॉर्फिज्म, क्या-क्या वेरिएशंस रहते हैं डीएनए के, वेरिएशंस। देन उसके बाद हमको पढ़ना है जनरल आइडिया अबाउट आरएफएलपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक टेक्निक होती है। अगला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, इसके मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड एनालिसिस। Then methods of biological fluid analysis, merits and demerits of RFLP and PCR, restriction fragment length polymorphism and PCR के merits and demerits के बारे में हमको पढ़ना है। Advanced methods for forensic DNA examination,
इसके द्वारा और भी क्या क्या एडवांस्ड मेथड होते हैं, जैसे कि HTR हो गया, शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स, और इनके सिवा मल्टीपल सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स होते हैं जिसके द्वारा हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं डीएनए का। दोस्तों अगला हमारा यूनिट है केमिकल सेपरेशन इन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स में हमको जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। देखिए दोस्तों, इसमें अलग से मेंशन है जनरल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए कि डिस्टिलेशन होता क्या है, सब्लिमेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। देन हमको क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स की बात करेंगे, तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती है, उसकी डेफिनेशन, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस लाइक अकॉर्डिंग टू मोड, मोड के द्वारा क्या क्या होगा, प्रिंसिपल के द्वारा क्या क्या होगा, स्टेशनरी फेज क्या क्या होगा, इसके द्वारा हमको क्या क्या क्लासिफिकेशन मिलेंगे। एंड ब्रीफ आइडिया अबाउट कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, TLC बहुत इंपॉर्टेंट है, GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, हाइफनेटेड क्रोमेटोग्राफी, और टेक्निक्स लाइक LCMS एंड GCMS, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स में हमको इनके प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, एपरेटस क्या क्या चीज़ें लगती है ये पढ़नी, प्रोसीजर एंड इंपॉर्टेंस पढ़ने की, कैसे प्रोसीजर होते हैं। अब हमको क्या क्या टाइप के पढ़ने हैं, पहले एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो FTIR और IR इनके बारे में भी पढ़ना है। जनरल आइडिया अबाउट Na न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जनरली ये डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगला इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से सैंपल को रन कराते हैं, ठीक है। तो इसके टाइप्स पढ़ने, इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेसिंग, इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस एनालिसिस, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड देयर डिटेक्शन। एंड देन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आ जाता है जिसका नाम है फॉरेंसिक मेडिसिन। इसमें मीनिंग एंड स्कोप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन कि फॉरेंसिक मेडिसिन होता क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन थ्रू ऑल फैक्टर्स फिक्सिंग आइडेंटिटी, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, जो ऑटोप्सी होती है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, उसके बारे में पढ़ना है हमको कि वो कैसे होती है, क्या होती है, उसके टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी, क्या क्या टाइप की ऑटोप्सी मेथड्स होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीजर्स, कैसे प्रोसीजर करते हैं और इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। मीनिंग एंड मोड्स ऑफ डेथ, दोस्तों जो अलग अलग मोड होते हैं डेथ के उनके बारे में हमको पढ़ना, और मीनिंग ऑफ डेथ कि डेथ होता क्या है, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। साइंस ऑफ डेथ एंड पोस्टमार्टम चेंजेस, जो डेथ के बाद जो कुछ चेंजेस आती हैं बॉडी में, राइगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस हो गया, एल्गर मोर्टिस हो गया, लीवर मोर्टिस हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। वुंड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कि वुंड्स क्या होते हैं जो बॉडी में हमको पाए जाते हैं उनके बारे में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इंजरीज ड्यू टू हीट, हीट के द्वारा क्या इंजरी होता है, लाइटनिंग के द्वारा क्या इंजरी होता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या इंजरी होता है, रेडिएशन, फायर आर्म इंजरीज, फायर आर्म के द्वारा क्या क्या इंजरीज होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम वुंड्स, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम वुंड्स की बिफोर डेथ एंड आफ्टर डेथ किस किस टाइप के वुंड्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट यूनिट है हमारा फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड ड्रग एनालिसिस। दोस्तों इसमें पॉइजन के बारे में हमको पढ़ना है, इनके टाइप्स पढ़ने हैं, एक्शंस ऑफ पॉइजन पढ़ने, फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं एक्शन ऑफ पॉइजन को, जिसके कारण और पॉइजन रिएक्टिव या फिर नॉन रिएक्टिव होता है। एक्सट्रैक्शन, पॉइजन को वैसे एक्सट्रैक्ट किन किन मेथड्स के द्वारा किया जाता है। आइसोलेशन एंड क्लीन अप प्रोसीजर्स ऑफ पॉइजन। उसके बाद फॉर नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन, ये कुछ टाइप्स है जैसे कि नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन हो गया, वोलाटाइल पॉइजन्स हो गए, टॉक्सिक कैटायंस एंड मेटेलिक पॉइजन्स हो गए, टॉक्सिक एनायंस फ्रॉम विसरा, पोस्टमार्टम के दौरान हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ड्रग्स, बॉटनिकल एविडेंसेस, बायोलॉजिकल एविडेंसेस, तो कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, बॉटनिकल एविडेंसेस एंड बायोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ना है। जनरल आइडिया एंड एग्जामिनेशन ऑफ, जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं, नार्कोटिक ड्रग्स जैसे ओपीएम हो गया, सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स हो गया, कैनाबिस प्रोडक्ट्स हो गए सच एस भांग हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, LSD, उसके बाद एम्फेटामाइंस हो गए, इंपॉर्टेंट बेंजोडायजेपिन्स हो गए, नेक्स्ट हमारा फिनोथाइजाइंस हो गए, बार्बिचुरेट्स हो गए, एनिमल पॉइजन जैसे कि स्नेक के द्वारा जो पॉइजन मिलता है जैसे कि हेमोटॉक्सिक पॉइजन हो गया या फिर न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन हो गया, और कैंथराइड्स, बीस, वास्प, इनसे हमको क्या पॉइजन मिलते हैं इनके बारे में जनरल आइडिया रखना है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी यूनिट पे आते हैं जो कि होगी एक जनरल केमिस्ट्री और उसके बाद होगी बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। दोस्तों ये फॉरेंसिक से नहीं है, ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमने +1 +2 में पढ़ी थी। तो इसमें हमको फोटो केमिस्ट्री पढ़ना रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी रहेगी। फोटो केमिस्ट्री में हमको इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेसेस, लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री की लॉज क्या होती हैं, जैसे कि कुछ लॉज हो गए, ग्रोथस ड्रैपर लॉ, स्टार्क आइंस्टीन लॉ,
जेवोलोंस्की डायग्राम, डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, इनके प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं और इनके डिस्क्रिप्शन पढ़ने हैं, नॉन रेडिएटिव प्रोसेसेस और क्वांटम यील्डिंग के बारे में पढ़ना है, फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेसेस, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सबकी फेवरेट होती है। इसमें हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जिसमें एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। इसमें हमको पढ़ना है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एनर्जी, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड के बीच में लेंथ क्या होती है, बॉन्ड के एंगल्स होते हैं मल्टीपल, इनकी क्लासिफिकेशन है, बॉन्ड एनर्जी एंथैल्पी कैसे डिसाइड करते हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड्स हो गए, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स हो गए, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, साइक्लोअल्केन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एटसेट्रा। एटसेट्रा पे मत जाना, इतनों को ही पढ़ लेना, इतना काफ़ी है, और इनके बेसिक स्ट्रक्चर डेफिनेशंस बस पढ़ लेना और थोड़े बहुत फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस पढ़ लेना, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल एंड एप्लीकेशंस इन प्रिडिक्टिंग एक्सप्लेनिंग द फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर। पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स क्या होते हैं, ये बेसिक बेसिक देख लेना दोस्तों, जो हमने 11th-12th में पढ़े थे। डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड्स और बेस के क्या क्या डेफिनेशंस होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, इनकी क्लासिफिकेशन, एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, कि ट्रेस एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में, मेटेलो पोरफायरिन्स एंड स्पेशल रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है, इसको स्पेशल रेफरेंस देते हुए, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, मेथड डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, स्पिन ओनली फार्मूला, एलएस कपलिंग, इनको बस एक जनरल इनका आइडिया लेना है। लास्ट हमारा यूनिट है बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, इसमें हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने, लॉज ऑफ मोशन पढ़ने, बेसिक ऑप्टिक्स पढ़ने, माइक्रोस्कोपी पढ़ने। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है, वेट क्या होता है, मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन क्या होता है। दोस्तों जो बेसिक्स ऑफ फिजिक्स और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में, और पिछले साल तो बहुत ही कम आए थे, तो इनके आपको बस जनरल आइडिया रखना है कि ये होते क्या है। लॉज ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म फील्ड पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स, इन तीन चीज़ों को पढ़ना है आपको, है ना, बेसिक आइडिया रखना होते क्या है। बेसिक ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में क्या क्या, जैसे लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस 200 इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना है, टू स्लिट इंटरफेरेंस पढ़ना है, टू स्लिट इंटरफेरेंस जिसमें लाइट पास होती है। उसके बाद माइकलसन इंफेरोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशंस, माइकलसन इंफेरोमीटर के बारे में पढ़ना है और इसके एप्लीकेशंस, ये ईजी है, ये हो जाता है। माइक्रोस्कोपी में हमको न्यूमेरिकल अपर्चर एंड रिजॉल्विंग पावर के बारे में पढ़ना है कि माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स क्या होते हैं, जिसमें हमको न्यूमेरिकल अपर्चर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के बारे में थोड़ा बहुत जनरल आइडिया रखना है। हाउ द माइक्रोस्कोप फॉर्म्स इमेजेस, माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और कैसे वो एक इमेज को फॉर्म करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, स्टीरियो माइक्रोस्कोप, पोलराइजिंग, कंपैरिजन, फ्लोरेसेंस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जैसे कि सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टैम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, इनके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों हम आज के कंक्लूजन पे आते हैं, आज के इस सेशन के। दोस्तों कंक्लूजन ये रहा कि बेसिकली हमारे 13 चैप्टर्स हैं, या फिर आप उन्हें यूनिट्स कह लो, तो हमको इन पे अपना बेसिक कमांड रखना है, जिसमें कि 2 यूनिट्स है वो बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैं। बाकी के जो 11 यूनिट्स हैं वो फॉरेंसिक साइंस एंड बायोलॉजी से आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर कंक्लूजन की ओर बढ़े तो मैंने CUT PG 2025 एग्ज़ाम क्लियर किया था, और हमारे टाइम पे जो बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस थे, ये जो कि 11 यूनिट्स थे, उनसे क्वेश्चंस अराउंड 90 टू 95% थे, और जो बाकी के 2 यूनिट्स हैं जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से थे, उससे अराउंड अराउंड 5 टू 10% ही क्वेश्चंस थे। तो इससे आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हो, बाकी पढ़ना तो पूरा ही है हमको। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको और भी फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो। थैंक यू सो मच।